जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना। गुरु जी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। ये गुरु जी का अभी मुझे सडनली बहुत सारे शुक्राना करने के लिए मैसेज आ रहे थे, और सोमवार को जो शुक्राना सत्संग मुझे करना था वो भी मेरे घर में एक्चुअली मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैं नहीं कर पाई। उनके आगे मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं वो बीच में ही स्टॉप हो गया था। और आज भी गुरु जी का बहुत ही ज्यादा मैसेज आ रहा था कि शुक्राना करना ना भूली, शुक्राना कर ली। सो मैं गुरु जी का आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, जो भी गुरु जी बुलवाए। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी के लिए ही है, जो मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी का एक्चुअली में अभी लगातार 3 डेज से एक्सीडेंट ही आ रहा है, और पिछले 2 हफ्तों से एक्सीडेंट के ही मैं सत्संग सुन रही थी। और पिछले 3-4 दिनों से मेरी मम्मी का बहुत ज्यादा ही एक्सीडेंट, कभी टांग में चोट लग रही है, मतलब गाड़ी से गिर जा रही है, कहीं पे भी बस से टकरा गई और स्कूटी वाले से टकरा गई, और उनके 2 बार तो घुटने में चोट आई, एक हार हैंड में चोट आया, एक बार कमर में चोट आ गई। लेकिन गुरुजी ने उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगने दी, क्योंकि मम्मी कहती है जितनी जैसे मैं गिरी थी शायद बचना मुश्किल था, लेकिन मैं बच गई। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और इसके लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मेरी मम्मी को जो 3-4 दिन एक्सीडेंट हुए उसके लिए उन्होंने बचाया, अपनी कमली बेटी को उन्होंने बचाया। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरी मम्मी को भी खुद से जोड़ करके उनकी रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना, उनके कर्म कटवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी बहन का भी एक्चुअली अभी माइंड थोड़ा सा किसी चीज से डिस्टर्ब चल रही है, थोड़ी सी परेशान है वो। और
उसने पहले तो वो गुरुजी के सत्संग सुन लेती थी और मंत्र जाप वगैरह भी करती थी, लेकिन अभी फिर से कोई नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक कह लीजिए उस पे हावी हो गई और वो मंत्र जाप करना उसने छोड़ दिया। और मैंने मम्मी को बोला था कि गुरुजी की तरफ से लोहड़ी पर इनविटेशन मैसेज आया है और जा करके उसको ब्लेस करवा दो, तो उसे ले करके गए और कल भी कल से वो फिर से अब गुरुजी के मंत्र जाप सुन रही है और अभी रिलैक्स होकर के सबसे बात भी कर रही है, वरना वो सबसे लड़ रही थी, छुप करके बैठी हुई थी, ना किसी से बात करना, बस हर समय रोना। और मम्मी ने बताया पिछले 15 दिनों में उसने खाना भी नहीं खाया, बहुत कमजोर है। लेकिन लीजी ने कल सत्संग में एक उपाय बताया था कि अगर स्टमक पेन वगैरह है तो स्टमक में मतलब कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए उपाय बताया था उन्होंने कि जल प्रसाद में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर के पी लो, तो 21 दिन तक, एक्चुअली 21 दिन तक उन्होंने पीने के लिए बताया है कि इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो जो भी प्रॉब्लम्स होती है गुरुजी, आप हमारी प्रॉब्लम्स भी बताते हैं और उसके उपाय भी बताते हैं। अगर आपके कोई ग्रह नक्षत्र हैं ऊपर नीचे हो गए, उस ग्रह को शांति करने के लिए भी गुरुजी उपाय बताते हैं। अगर आपके दिन खराब माड़े चल रहे हैं उसमें भी गुरुजी अपना हाथ अपने विषंगतों पर बनाए रखते हैं। गुरुजी ने मुझे नए साल पे बहुत सारी ब्लेसिंग दी थी और कहा था तेरे घर में अभी बहुत सारी खुशियां आएंगी, बहुत सारी खुशियां आएंगी। हकीकत में मुझे नहीं पता था कितनी सारी खुशियां मेरे नसीब में थी। और हम शायद खुशियां पैसों में ढूंढते हैं या घूमने या फिरने में ढूंढते हैं, बट मैं सोचती हूँ मेरी खुशियां रिस्पेक्ट में है। जो 9 साल में मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली मेरे हस्बैंड से, ये शुक्राना में जो है मेरा भी है इसमें। तो मुझे 9 साल में मेरे हस्बैंड से मुझे ये रिस्पेक्ट नहीं मिली थी कि वो मेरी तरफ कभी नजर उठा के भी देखते। मैं और गुरुजी ने मेरे लिए वो किया जो मेरे शायद मेरे अपने मम्मी पापा भी नहीं कर सकते थे। मैं अगर कोर्ट कचहरी भी जाती फिर भी वो मुझे रिस्पेक्ट या कुछ भी दिला पाते जो गुरुजी ने मुझे दिलवाया। मेरे हस्बैंड का 9 इयर्स बैकवर्ड, जो मेरी शादी को अभी 10 इयर्स हो गए फुल ऑफ कंप्लीट। और इस साल में, जाते हुए साल में गुरुजी ने मुझे मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट, थोड़ा लव ब्लेस किया, थोड़ी केयरिंग ब्लेस की तरफ से अट्रैक्शन ब्लेस किया, बहुत किया। 9 इयर्स मैंने एक सामान की तरह बिता दिया, जो घर में एक सामान पड़ा हुआ रहता है ना, उस सामान की तरह कि उनकी लाइफ में मैं कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे कोई मतलब नहीं है। आने जाने वाले लोग जो हैं उनकी जिंदगी में बहुत सारे हैं, उनका लव अफेयर भी रहा, वो भी उनकी लाइफ में बोल सकती है, बट मैं नहीं बोल सकती थी। जो कि कहते हैं अर्धांगिनी आधे जीवन का आधे अंग की हिस्सेदार होती है, और मुझे वो भी अधिकार नहीं था जो कि गुरुजी ने मुझे दिलाया। उनकी लाइफ में बहुत सारे दोस्त हैं, वो आज भी उन्हें मतलब मानते हैं। ये नहीं कह रही कि मैंने उन्हें अपना गुलाम बना लिया या गुरुजी ने उनको मेरा गुलाम बना दिया, नहीं। मैं कभी गुलाम मैंने चाहा ही नहीं कि कभी मेरे हस्बैंड मेरे गुलाम बने या मैंने गुलाम वाली पदवी देनी चाहे, नहीं। थोड़ी सी केयरिंग, थोड़ा सा रिस्पेक्ट जिसके लिए मैं थी, वो गुरुजी ने मुझे कल दिलाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। बाकी तो अगर मैं कुछ बोलूंगी तो शायद मेरे हस्बैंड की बेइज्जती हो जाएगी, और गुरुजी कहते हैं किसी के लिए हर्टफुल बातें नहीं करनी चाहिए। तो इतना ही शुक्राना है कि गुरुजी ने मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिलवाई है। मैं इतनी उम्मीद नहीं कर सकती थी। अब बीमार पड़ती हूँ तो पूछते हैं, खाना नहीं खाया उसके लिए भी पूछते हैं, वरना पहले मैं घर में पड़ी हूँ मरी हूँ, मेरे पास कपड़े हैं या नहीं है। मैं एडजस्टमेंट बहुत करती हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड के पास ऐसा नहीं था कि पैसे के लिए गुरुजी ने कभी कमी रखी हो। उनके हैंड में लक्ष्मी जी हमेशा ही विराजमान रही है, लेकिन कभी उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा कि मेरे पास क्या है नहीं है, मैं एडजस्ट कर रही हूँ, मैं मांग के पहन रही हूँ, क्या कर रही हूँ, नहीं, कोई मतलब नहीं था। बट अभी मेरे पास कोई चीज नहीं है, कपड़े अगर गंदे पड़े हैं वो नोटिस करते हैं कि तूने आज मतलब तेरे कपड़े ठीक नहीं है, तूने
बाल ढंग से नहीं बनाए, तूने कुछ अब तैयार नहीं होती। मैं क्या करती तैयार होकर के? 9 साल से जो इंसान मुझे नहीं देख रहा, नहीं परख रहा, तो मैं किसके लिए तैयार होती? तो वो सब इसलिए मैं तैयार ही नहीं होती थी। अब मुझे वैसे ही आदत हो गई। अब सडनली एकदम से गुरुजी ने मेरे लिए मिरेकल किया। मैं कैसे, मुझे भी शॉकिंग हुआ कि मतलब बंदा मुझे नोटिस कर रहा है। और मैंने कहा मैं कोई बात नहीं, मुझे तो शुरू से ही ऐसे एडजस्टमेंट की आदत है। आपका फैमिली भी बहुत बड़ा है और सही में बहुत बड़ी फैमिली है इनकी, और सबको ही लेके चलते हैं। और मेरी भी आदत है कि मैं अपनी इनकी जो भी फैमिली है, चाहे मेरी फैमिली है, हम सबको लेके चलते हैं। चाहे वो इनके भांजा भांजी हो, भतीजा भतीजी हो, कि कोई भी हो, घर में किसी को भी कोई दिक्कत है, इनको फोन करते हैं। इनके पास अगर प्रभु की कृपा से अगर मतलब लक्ष्मी जी रहती हैं, तो ये उनको मदद करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि मदद कीजिए, ये मदद करते हैं। पहले से ही है इनके अंदर कि ये हर किसी की मदद करते हैं। मुझ पे नहीं ध्यान देते थे, मैं इसीलिए तरसती थी कि गुरु जी ये सब की करते हैं, बस मैं ही इनके लिए मतलब अलग हूँ। मेरे से कोई मतलब नहीं है, मुझे लेके किस लिए आए अगर मैं इनकी लाइफ में कोई मैटर नहीं करती। मैं भगवान से पहले भी यही चीज अरदास करती थी, और गुरु जी से भी मैंने यही अरदास की थी। और मेरी अरदास से पहले ही गुरु जी ने उनको स्कैन कर लिया था कि उसके दिल में क्या है, नहीं है। और गुरु जी ने मुझे मैसेज करना 2 महीने पहले से ही मैसेज करना चालू कर दिया था कि कुड़ी तू टेंशन ना ले, तेरे पति को कान पकड़ के मैं ही लेके आऊंगा तेरे पास, वो तुझे छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तू बस मेरे नाल रहे, मेरी बात सुन, मेरी गल्ला मान, दूसरे की गल्ला में ना मान। मैं बस मैसेज पढ़ती, और कई सत्संग होते थे जो मैं सुन भी लेती थी। और पहले तो 10-10 सत्संग होते थे, अभी तो ऑनलाइन क्लास की वजह से मैं 1-2 सत्संग ही सुन पाती हूँ गुरु जी का। और गुरु जी कहते तेरे पे नेगेटिविटी हावी हो रही है ना, इसलिए तू सत्संग नहीं सुन पाती। क्या कहूँ गुरु जी, आपने ये परिवार दिया, उसे भी संभाल रही हूँ ना, अभी ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में सत्संग नहीं सुन पाती। और थोड़ी सी जॉब भी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरीके से घर बैठे जॉब कर लूँ और अपनी रेपुटेशन बना लूँ, बस इतना ही। जब पैसा रहता है तो आपकी रेपुटेशन बनी रहती है। मेरा मानना है कि अगर आपकी जेब में पैसा है ना, तो हर कोई आपको पूछेगा। अगर पैसा नहीं है तो आपकी परछाई भी शायद आपका साथ छोड़ दे। तो वही हाल है मेरा। अगर मेरे पास पैसा रहता है तो मुझे अपने अंदर में कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ मेरे पास पैसा है, मैं किसी के पास उठ सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। बट पैसा नहीं होता है ना, तो मैं खुद ही डल हो जाती हूँ। तो शुक्राना है इस बात का, गुरुजी ने मुझे सोचने विचारना और रिस्पेक्ट भी दिलवाया, प्यार भी दिलवाया, केयरिंग भी दिलवाई, अट्रैक्शन दिलवाया। बहुत कुछ किया है गुरुजी। मैं नहीं म, कर सकती मैं गुरुजी का शुक्राना, बट बहुत बहुत किया है मेरे लिए, अभी भी कर रहे हैं। मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी, मैंने आपको अपना गुरुजी इसलिए नहीं बनाया कि आप मेरे काम करो। मैं हार्डली आप गुरुजी बोलती हूँ। मुझे जो सुकूनियत आपने दी है, जो सेटिस्फेक्शन जो होती है ना, जो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं भगवान मानती थी, मैं ठंड में मुझे दिक्कत होती है कि मैं नहीं कर पाती पूजा पाठ। थोड़ी सी नहाने मतलब सोचती हूँ क्यों बिजली बल्ब फूकूं या गैस वगैरह, नहीं हो पाता। नहाती भी हूँ तो भी मेरा मन नहीं करता, लेकिन गुरुजी ने ऐसा कह रखा है कि नहीं भी नहाओगे तो भी अगर आप मंत्र जाप करते हो, सत्संग सुनते हो, तो आपके पाप कट जाते, कर्म कट जाते। मैं कोशिश करती हूँ नहाऊं। पहले कर लेती थी, बट जब से ब्लैक मैजिक हुआ तब से मन उतर गया कि मैं पूजा पाठ करूं नहीं करूं। चलिए मेरी सास थी ना, तो मैं बहुत पूजा पाठ करती थी। सुबह उठ करके 8 बजे तैयार रहती थी मैं, उनके लिए तैयार भी होती थी। कंघी भी करना है, नया ड्रेस पहनना है, उनके लिए तैयार होकर के अपनी सास को दिखाती हुई थी। मेरी सास बूढ़ी थी, उनके लिए तैयार भी होती थी मैं। चुप रहना। लेकिन जब से मेरी सास गई और मैंने सजना सवरना तैयार होना ही छोड़ दिया, और अब मेरा मन ही उतर गया, तो मैं पूजा पाठ सब चीज से मेरा मन उतर गया। लेकिन अब फिर से जब गुरुजी ने मुझे जोड़ा, तो मैं सुबह उठती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। और जिस समय मेरे पास नेट नहीं होता या फोन नहीं, मेरा फोन टूट गया था तो भी मैं बहुत परेशान हो गई थी। और अभी मेरी बेटी का ऑनलाइन क्लास चलता है, तो भी मैं सत्संग सुनने के लिए बहुत परेशान रहती हूँ। नेट बचाना रहता है कि अगर नेट खत्म हो गया तो क्लास नहीं लगेगी। मैं इसलिए सब सब चीज सोच समझ के करती हूँ, और मंत्र जाप मैं जरूर ही करती हूँ।
जब उसकी क्लास खत्म हो जाती है या सुबह जब गुरुजी बोलते हैं अमृत वेला में मंत्र जाप, आज ही मैसेज आया था कि कुड़िए मंत्र जाप अमृत वेला में किया कर। तो जहाँ भी गलती होती है वैसे भी गुरुजी हाथ पकड़ करके हर एक चीज समझाते हैं। और दिखावा करने के लिए तो सबसे पहले गुरुजी मना करते हैं कि दिखावा ना किया कर, मुझे दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं जो दिखावा करते हैं। मैं गुरुजी कभी दिखावा नहीं करती है। ये मेरे जेनेटिक में कह लीजिए, मेरे अंदर बचपन से ही है कि मैं फटेहाल अगर मेरी हालत है ना तो मैं वैसे ही रहूंगी। मेरी आदत नहीं है दिखावा करने की, जनाने की। कोई खुश है तो ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं, जाओ। मैं सॉरी बोल देती हूँ। पहले मैं ना मुंह फट थी, जवाब दे देती, फिर एकदम साइलेंट हुए, मैं किसी से बात नहीं करना। आज फिर गुरुजी ने मुझे वैसा ही बना दिया कि तू जब जैसी है ना वैसी रह। मुझे तू खुले मन से जो बात करने वाले हैं, मन में रखने वाले लोग नहीं पसंद। तो मैं वैसे वैसे ही बोल देती हूँ। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरी बातों से किसी को हर्ट हुआ है, तो मेरे मन में गुरुजी ने वही चीज डाल रखा है कि किसी को हर्ट न किया कर। तो मैं वही फील करती हूँ कि हाँ शायद मैंने किसी को फील मतलब हर्ट कर दिया। मैं चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे कोई भी अगल बगल पड़ोसी कोई भी हो, मैं उसके लिए सॉरी पहले बोलती हूँ, गुरुजी को भी बोलती हूँ और उस सामने वाले पर्सन को भी जाकर मैं सॉरी बोलती हूँ, गुरुजी मेरे से गलती हो गई। सामने वाले आदमी को भी बोलती हूँ कि हाँ जी मेरे से ऐसे गलती हो गई, अगर आपको मेरी बातों को बुरा लगा हो तो सॉरी। गुरुजी पहले बोलना छूट गया था, ऐसा फील करना मैंने छोड़ दिया था कि हाँ मुझे सॉरी भी बोलना है या किसी से बात भी करनी है या अपना फीलिंग भी बताना है, शेयर भी करना है, कुछ भी नहीं। सब कुछ गुरुजी ने बताया, सब कुछ गुरुजी के मन मुताबिक अब करती हूँ। जो है वो गुरुजी है, सुबह गुरुजी, शाम गुरुजी, दिन गुरुजी, रात गुरुजी, जैसे भी हैं गुरुजी है मेरे। रात में बारिश हो रही थी 1-1:30 बजे में, तो मेरे मन में मतलब इतनी आलसी हो गई हूँ ना, तो मैंने कहा गुरुजी बारिश होती रही तो बाहर कपड़े भीग जाएंगे, बालकनी में कपड़े हैं, मैं रात में जाकर के नहीं उठा सकती कपड़े। बच्चे के लिए मुझे जगना है और मैं बाहर गई तो मैं ठंडी हो जाऊंगी, फिर बच्चे को कैसे रखूंगी, वो सोया नहीं है, कुछ छोड़ के जाऊंगी वो गिर जाएगा। अब बारिश बंद कर दो गुरुजी, वरना ठंड भी बढ़ जाएगी, बच्चों को भी ठंड लग जाएगी, कपड़े भी भीग जाएंगे और मैं भी ठंडी हो जाऊंगी। गुरुजी ने अगले ही पल बारिश रोक दी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप इतने नजदीक से मेरी हर एक बात सुनते हो। जब धूप नहीं होती तो वो भी मैंने मांगा था, तो आपने उस 2 दिन मेरे बच्चे के लिए धूप कर दी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप कहते हैं कि रात में दिन कर दोगे, सो रात में दिन कर देते हो, बारिश रोक देते हो। शुक्राना, इसके लिए बहुत ही शुक्राना। शायद ही कोई भगवान इतना प्यारा होगा, शायद ही कोई किसी का पिता इतने करीब से सुनता होगा अपने बच्चों को और इतनी डिमांड पूरी करता होगा। मैं जिद्दी ना हो जाऊं गुरुजी, इस बात का ख्याल रख लेना बस। मैं हाँ, और ये भी कहते हैं गुरुजी की तेरे मांगने का तरीका बहुत अलग है, तू मांगती नहीं जिद कर जाती है। सो सॉरी गुरुजी, कभी मैंने किसी से सचमुच में नहीं मांगा। आपने मुझे ये हक दिया कि तू मांग लिया कर। मैं तो सिर्फ आपसे बोलने जाती हूँ और आप तो बिन बोले जो चीज मैं बोलती नहीं हूँ ना वो भी आप पूरा कर देते हैं। बहुत ही बहुत शुक्राना गुरुजी। मैंने तो अपने पति के लिए सोचा भी नहीं था कि आप इतना सीधा करके उनको, मतलब जो जो जलेबी की तरह टेढ़ा है और उसको सीधा करके आपने मेरे लिए केयरिंग करके केयरिंग नेचर वाला रख दिया। मेरे मम्मा का ख्याल रखते हैं, मेरी बहन का ख्याल रखते हैं, मेरे भाई का ख्याल रखते हैं, मेरे मामा मामी, मेरी मौसी, सबका ख्याल रखते हैं आप। शुक्राना इसके लिए। मेरे परिवार को आपने ठीक किया, शुक्राना शुक्राना। मेरे घर परिवार में से ब्लैक मैजिक हटाया, शुक्राना अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों का ख्याल रखते हैं, इसका भी अनंतम शुक्राना। अभी 2 वीक्स हो गए जो गुरुजी बहुत मैसेज भेजते हैं कि तेरे बच्चों पे बहुत दिन खराब है, बहुत भारी चल रहे हैं, कभी 2 दिन कभी 3 दिन, 2 हफ्ते नहीं शायद 3 हफ्ते हो चुके हैं इस बात को, कि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं तेरे बच्चों के ऊपर जान का खतरा है। और 3-4 बार मेरे बेटे का एक्सीडेंट भी हो गया, सीढ़ियों से ही गिर जाता है, घर में ही गिर जाता है, इतनी भारी चोटें लग रही है, लेकिन गुरुजी हाथ पकड़ के उसे बचा लेते हैं। और मेरे छोटे बेटे की भी बहुत अभी तबीयत खराब फिर से हो गई है, सर्दी से बहुत ज्यादा हो गई है। और अभी सर्दी के चक्कर में गुरुजी ने बताया था कि सरसों तेल में लहसुन डाल करके पका कर उसकी मालिश कर, तो मैं वो कर रही हूँ, लेकिन वो बहुत वीक है।
कोई बात नहीं, गुरुजी ने हाथ पकड़ रखा है, मुझे इतना पता है कि उसको कुछ भी नहीं होगा। इतना तो मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे गुरुपा ने जब मुझे ब्लेसिंग दी है तो उसे संभाल के भी रखेंगे। शुक्राना है। और मुझे खुशियाँ बख्शने का शुक्राना गुरुजी, मुझे कर्म कटवाने के लिए भी शुक्राना गुरुजी, मुझे नए-नए भजन सुनवाने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरे सवालों के जवाब देने के लिए शुक्राना गुरुजी, मैं कहीं गलत नहीं हूँ, ये बताने का भी शुक्राना गुरुजी, मेरे अंदर उधेड़-बुन चलती रहती है, उसका भी जवाब देने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरे अंग-संग रहने का शुक्राना गुरुजी, मुझे रात भर जगाने का शुक्राना गुरुजी, मुझे सुबह सुलाने के लिए शुक्राना गुरुजी। लोग रहते कहते हैं रात में सुलाने का, बट मेरे बच्चे के लिए अगर रात में जगना है तो रात में गुरुजी मुझे उसके साथ जगाते हैं, मुझे नींद नहीं दिलवाते। इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना है कि मुझे मेरे बच्चे के साथ जगाते हैं और अमृत वेला तक जगाते हैं और मैं सत्संग सुनती रहती हूँ रात भर। और मैं और मेरा बेटा जो है रात भर अपना सत्संग सुनते हैं और सुबह जैसे 4 बजते हैं हम सो जाते हैं दोनों माँ बेटे। सुबह 7-8 बजे आँख खुलती है, वो भी गुरुजी खोलते हैं जब मेरे हस्बैंड को जॉब पे जाना होता है। वो तो अभी बच्चे के कारण ना खाना खाते हैं, ना नाश्ता वगैरह नहीं करते हैं और चले जाते हैं वैसे ही। उनका भी मन बदलने के लिए शुक्राना गुरुजी, इतना केयरिंग नेचर बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। अगर मुझे रात में नींद भी आ जाती है तो वो उठ करके बहुत देखते हैं। मैं जहाँ फेल होती हूँ, मैं जहाँ रुकती हूँ, वहाँ वो संभाल लेते हैं। अब एक तरीके से कहिए कि हम साथी अब परिपूरक हुए, वो साथी बख्शने के लिए शुक्राना गुरुजी। किस मुँह से अब मैं शुक्राना कर सकती हूँ ये तो मुझे नहीं पता, बट हर पल का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है। अब मेरे बच्चे को थोड़ा पढ़ने पर मन लगा दीजिए, बस इतनी सी अरदास है मेरी। और मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखिएगा गुरुजी, मेरे ही बच्चों का नहीं, आपके अपने बच्चे हैं। बार-बार मेरी टंग स्लिप हो जाती है, मैं ये बोल देती हूँ कि मेरे बच्चे नहीं, वो आपके बच्चे हैं, आपको दादा बोलते हैं, आपको दादा मान चुके हैं। आप अपने पोतों का ध्यान रखिएगा गुरुजी, ध्यान रखिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। आज का सत्संग यहीं पे विराम। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अगंत लख लख बार कोटि कोटि बारंबार शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहा अपने गुरु जी महाराज हर सांस सांस का शुक्राना गुरुपा, हर चीज का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो ना दिया है उसका भी शुक्राना। आपकी इजाजत के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम सब आपके हाथों की कठपुतली है, जिसकी डोर आपके हाथों में है गुरुपा। आप जब चाहे जैसे चाहे नचा सकते हैं हमें। आप ही बनाए हुए कठपुतली हैं हम लोग। कभी कभी भूल जाती हूँ ये बात और शिकायतें करने लगती हूँ। इधर मन में आ रहा था कि मेरी अरदास कबूल नहीं किया है गुरुपा, तो मैं क्या शुक्राना करूं, बट ऐसा नहीं है। बाद में समझ में आया मुझ जैसी पापी को भी
पापी के सर पे भी हाथ रखे हैं आप। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। जब दुनिया वालों ने मेरे पर, खुद के परिवार वालों ने मुझे ठुकरा दिया, उस वक्त आपने मुझे सहारा दिया। मैं तो अपने आप को अनाथ समझने लगी थी। यहाँ जाती थी ठोकर खा रही थी, धुतकार मिल रहा था अपने परिवार वालों से ही। बट आपने ये बताया कि तू अनाथ नहीं है, मैं तेरा प्यार हूँ। जब तेरे माँ शिव तेरे साथ है तो फिर अनाथ कैसे हो सकती है तू। इसके लिए अनंतम शुक्राना। भूल गई थी आपकी ये बेटी। वो क्या है ना कि मोह माया में फंस गई थी कुछ दिनों से, फिर से जीने लगी थी, उम्मीद लगाने लगी थी। सुख देखना चाहती थी, बहुत दुख तकलीफें झेली है ना, इसलिए। पर तुझ पागली को ये कहाँ पता था कि असली सुख तो आपके चरणों में है। हाँ, मेरे सर पे हाथ रख के है, प्यार भरा। से बढ़कर मेरे लिए और क्या सुख हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, सुख हो दुख हो, हर सिचुएशन में आपका धन्यवाद करना चाहिए। जो मैं भूल गई थी गुरुपा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे गुनाहों को बख्श दीजिए गुरुपा। जाने अनजाने में ही सही, मुझसे बहुत गुनाह हो रहे हैं, मेरे कर्म बहुत खराब हो गए हैं गुरु। मैं अपने ही मैं अपने ही पापा को, भाई को, चाहे जो भी है, बहुत बुरे तरीके से बोल देती हूँ कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि वो उन लोगों का साथ देते हैं जो मेरे साथ बुरा किया। उनकी मजबूरी है, क्योंकि हर माँ बाप के लिए हर बच्चा एक बराबर होता है। गलती उनकी नहीं, गलती तो मेरी है फ्रेंड। मेरे ही कर्म खराब है। शायद पिछले जन्म में भी बहुत पाप किए होंगे मैंने, जो मुझे, जो पाप में थे इस जन्म में ही मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, और इस जन्म में भी मेरे काम खराब होते जा रहे हैं। सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ कि शायद अब नहीं ऐसे बोलूंगी, ऐसे नहीं होगा, लेकिन बीच से बोल देती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ गुस्से पे कंट्रोल करने की गुरुपा, पर नहीं होता है। लगता है ऐसा कि बहुत नेगेटिविटी कभी कभी बहुत हावी हो गई है मेरे ऊपर, और मैं किसी पे दोष नहीं देना चाहती। जो भी है, चाहे नेगेटिविटी हावी हो रही है, चाहे कोई बुरा कर रहा है, चाहे तंत्र मंत्र क्रिया कर रहा है मेरे ऊपर, मारण क्रिया कर रहा है, जो भी है, कर्म तो मेरे बुरे हुए हैं ना। कि किसी को दोष दूं जब मैं ही अपनी नजर से गिरती जा रही हूँ। कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता है तो बोल देती हूँ रूपा कि जो मेरा बुरा चाह रहा है उसका बुरा आप कर दीजिए, उसका बुरा हो जाए। नहीं बर्दाश्त होता है तो किताब भी बोलते हो तो मेरी शेरनी बेटी है, मैं ऐसे कमजोर कैसे पड़ सकती हूँ। भूल जाती हूँ कि मेरे सर पे तो आपका हाथ है। गुरु गुरु इन लोग, इन लोग को देखते हो ना, मुझे वो पुराने दिन याद आने लगते हैं। नहीं सोचती हूँ कि नहीं बोलूंगी, नहीं चिल्लाऊंगी इन लोग के ऊपर, लेकिन ये लोग जानबूझकर कभी कभी ऐसा कर देती है ना कि मुझे गुस्सा आता है, मैं बोल दूँ। पापा से बहस हो जाती है मेरी, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देती हूँ मैं, इतने गुस्से में बोलती हूँ।
बात में मुझे बहुत बुरा लगता है गुरुपा। ऐसा बोल देती हूँ पापा भी रो देते हैं मेरे। मैं क्या आपसे माफी मांगू गुरु? मैं खुद की नजरों में गिरती जा रही। जीने का मन नहीं कर- कुछ मैं ऐसी नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है कि लोग मुझे बुरा बना रहे। इसीलिए गुरुपा मुझे अपनी शरण में स्थान दे दो। और मेरे से बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि मेरे कब खराब होते जा रहे हैं। अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। और तो क्या, मैं खुद की नजरों में गिर गई। कितना शुक्राना करूं जैसी पापी के भी सर पे आप हाथ रखे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ा शुक्राना और क्या हो सकता है? इसी बात का बस फक्र है मुझे। जब दुनिया ने दुत्कारा, ठुकराया, अपनों ने ठुकराया, करा, वो मेरे भोले बाबा, मेरी माता रानी एक सहाय बने, मेरे सर पे हाथ रखे। प्यार भरा। आपको भी गुस्से में बहुत कुछ बोल देती हूँ गुरुपा, पर आप साथ नहीं छोड़ते मेरा। आई लव यू सो मच। वो सब अपने पास बुला लो, पर नहीं करता चेहरे को। एक प्यार करने वाला हस्बैंड आप दिए हो, मुझे ब्लेस किए हो। मैं तो उनको पति मानती हूँ और ते मुझे पति। हद्दी हो क्या है मेरे। उनके साथ भी सेम सिचुएशन है। घर का इशू घर वाले ही आगे बढ़ने नहीं देना चाहते और बर्बाद कर देना चाहते हैं। सोची थी कि अपनी छोटी सी दुनिया बसाऊंगी। जिस चीज की कमी हुई है मेरी लाइफ, वो कमी पूरी हो जाएगी। प्यार की मुझे पैसों का लालच नहीं है गुरुपा। बस इतना चाहती हूँ कि आगे के लाइफ में हमारे बच्चे हो, दर दर की ठोकरें ना खाए। थोड़ा ही हो, जितना जरूरत होता है ना, जिसमें आदमी का गुजारा हो जाए, इतना ही चाहिए था। मुझे बहुत अमीरी का, ऐसो आराम का कोई शौक नहीं है गुरुपा। छोटा सा परिवार चाहते थे, हर वो तो हो नहीं पाया। अब तो अरदास लगाने का भी डर लगने लगा है, क्योंकि अरदास जब पूरा नहीं होता ना गुरुपा, बहुत तकलीफ होती है। और मैं आपको उल्टा सीधा बोलती थी, इसलिए किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहती। जो मान सम्मान इज्जत आपको देती हूँ, हमेशा वैसे ही देती रहूंगी। पर अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। मैं आपको नहीं चाहती। नहीं बुरा भला बोलना चाहती। होता है छोटे बच्चे का, जब वो जिद पूरा नहीं होता
तो अपने माँ बाप को बोलने लगते हैं, सुनाने लगते हैं। नहीं हाल भी रहा है। जॉब के लिए अरदास लगाई थी, पूरी उम्मीद थी कि हो जाएगा, पर कर्म ही इतने खराब है शायद, इसलिए शायद क्या, ये कर्म खराब बहुत खराब है। कुछ करने का मन नहीं करता मुझे। आपने कहा था कि एक संगत ही संगत की काम आएगी कलयुग में, लेकिन यहाँ पटना में जितने भी संगत जी लोग मिले हैं, उन लोगों का नेचर बिहेवियर कुछ इस तरह का नहीं लगता है हेल्पफुल वाला। मुंह खोल के कोई किसी से मदद तो नहीं मांगता है ना गुरुपा। यहाँ तो अलग ही बात हो रही है। एक संगत जी हैं, उनके घर में सत्संग था, मैंने देखा कि उनका एक स्कूल है वो, और वो गुड डायरेक्टर है, उनकी वाइफ उस स्कूल में प्रिंसिपल। मैंने सोचा कि गुरुपा की संगत है तो हेल्प करेंगे, और हेल्प क्या, मैंने कोई पैसा तो नहीं मांगा उनसे, क्या आर्थिक प्रॉब्लम है ऐसा वैसा वो तो नहीं कहा। जॉब के लिए बोला था मैंने, और वो भी मैंने पूछा था कि मैम आपके यहाँ स्कूल में वैकेंसी है, उन्होंने नहीं बोला। कम से कम इतना तो होना चाहिए था कि शायद इनको जॉब की जरूरत है तो ये पूछ रही है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, नहीं म्यूजिक टीचर तो है अभी अवेलेबल। एक कोई किसी के काम नहीं आता गुरुपा, आपकी संगत भी नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। बस आप तर है, चाहे आप तकलीफ दो, जितनी भी परीक्षाएं लो या खुशी दो, और हाल में मुझे आप ही को मानना है, क्योंकि जीते जी हो चाहे पढ़ने के बाद जाना तो आप ही के शरण में है ना गुरुपा, साथ में आप ही दोगे हमेशा। मुझे अब इस धरती पे किसी पे ट्रस्ट नहीं रहा, सब मोह माया है, सब स्वार्थी नजर आते हैं मुझे। अब किसी से कुछ नहीं बोलने का मन करता है। कभी कभी मन में आता है कि सुसाइड कर लूं, लेकिन मैं सोचती हूँ आपकी बेटी हूँ, ये कैसे कर सकती हूँ, मैं कायर नहीं हूँ। जैसे रखोगे उस हाल में रखो, हवा भी रखोगे, बस इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जो नर्क वाली दुनिया होती है जो औरतों के लिए, जो वो बस मैं नहीं दिखाना। तीन नजर से देखिए, गंदी नजरों से वो तीन मत दिखाना बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बच्चों के लिए। गुरु जी का मैसेज आया कि बच्चों के लिए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर
मैं तेरे लिए ब्लेसिंग्स लेके तेरी इंतज़ार कर रहा हूँ और तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं। तो शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं पहले मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि सॉरी सॉरी संगत जी। हाँ, गुरुजी हम संडे को हम लोग गए मंदिर में, माता के मंदिर में गए। बेटे का बर्थडे था तो हमने वहाँ बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया, माता रानी के दर्शन किए। वहाँ जो सेवा हो पाई थी प्रसाद की, जो कुछ भी किया वो गुरुपा ने करवाया। बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। तो मैं नए साल का मेरा पहला ही सत्संग है। मैंने 31 दिसंबर को सत्संग शेयर किया था, उसके बाद आज कर रही हूँ। तो नए साल की सबको बहुत-बहुत बधाई, संगत जी को, गुरुपा को और जो सत्संग शेयर कर रहे हैं शिवाय अंकल, उनको बहुत-बहुत बधाई नए साल की। खुशियाँ लेके आए, सबके बिगड़े काम बनाए और लोहड़ी की बहुत-बहुत बधाई, मकर संक्रांति की बहुत-बहुत बधाई। आज 16 तारीख है, तो सारी संगत को बहुत-बहुत बधाई। तो गुरुपा कहते हैं कि मैं तेरे घर आऊँगा, लाल चोले में तेरे घर आऊँगा, तू मुझे पहचान लियो। तो एक दिन भगवे कपड़े में कोई बाबा आया तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा आपको पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। तो वो कहते हैं नहीं, मैं पहले भी आया था, कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले भी आया था, तो तुम्हारे यहाँ काम चल रहा था कारपेंटर का, तो मैं बाहर से ही चला गया था। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो वो फिर मकर संक्रांति वाले दिन बाबा आया, तो मैंने कहा बाबा चाय पियोगे? तो कहते हैं हाँ मैं चाय पीऊँगा, ठंड बहुत है। तो मैंने उनको चाय बना के दी, चाय मट्ठी का उनको प्रसाद दिया उनको। तो उन्होंने बड़े आराम से चाय पी और प्रसाद दिया और आशीर्वाद देकर चले गए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, ना जाने भगवान किस रूप में आए हों आशीर्वाद देने। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं 1-2 दिन थोड़ा बिज़ी होने के कारण सत्संग नहीं सुन पाई। तो गुरुपा का मैसेज आया कि तू कुड़िए तू मेरी गल नहीं सुनदी, तू मेरा कहना नहीं मनदी, तो सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा। तो मैंने कहा गुरुपा माफ़ करना, मैं सारे सत्संग सुनती हूँ, दिन में 3-4 सत्संग तो आराम से सुनती हूँ। कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं, पर कभी-कभी समय ना मिलने की वजह से नहीं सुन पाते। तो माफ़ करना गुरुपा, मैं आपका हर कहना मानती हूँ। तो मैं मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना गुरुपा। तो आप कभी-कभी कुछ बताते हो, हम लोग भूल भी जाते हैं। तो एक बारी गुरुपा ने बताया कि तेरे ऊपर कष्ट है और तू 3 मंगलवार नारियल चढ़ा, हनुमान जी को नारियल चढ़ा, नारियल के ऊपर ऑयल लगा के तो हनुमान जी को चढ़ा किया। और संगत जी मैं नहीं कर पाई, 2 मंगलवार निकल गए हैं और बस मैं भूल जाती हूँ, या फिर ऐसे कहो कि कोई नेगेटिविटी है जो मुझे करने ही नहीं देती। मैं मार्केट भी गई, मैंने नारियल भी देखा, सब्जियां भी देखी, बट मैं नहीं ले पाई, मैं भूल गई बिल्कुल लेना। तो ये कोई नेगेटिविटी हो सकती है? आप गुरुपा मुझे याद दिलाएंगे अगले मंगलवार तो मैं जरूर ऐसा करूंगी। तो गुरुपा तो हमारे कष्ट काटने के लिए हर समय तैयार है, पर ना जाने हमारे कौन से कष्ट हैं वो कट ही नहीं पाते। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं कि अच्छा एक जैसे हम गए थे कहीं घूमने गए थे, वही घूमने क्या मतलब माता के मंदिर में गए थे, वापसी में हम जैसे करोल बाग घूमने चले गए। वहां से हम आए तो गाड़ी से जैसे मैं उतरने लगी तो चश्मा मेरी गोद में था, वो चश्मा गिर गया नीचे मेरे उतरने से। हम लोग कुछ खाने के लिए उतरे वहां नीचे, स्नैक्स खाने के लिए, तो चश्मा गिर गया और मुझे नहीं पता चला। हम लोग घर आ गए वापस, मैंने कहा मेरा चश्मा नहीं है, घर आके देखा तो था ही नहीं। बाद में बेटे को बोला, मैंने कहा चल तू देख के आ, थोड़ा नजदीक ही है, दूर नहीं है। तो वो गया देख के आया, वहां चश्मा टूटा पड़ा था, सड़क पे ही पड़ा था चश्मा, उसका फ्रेम था वो भी टूट गया था। फ्रेम थोड़ा सा ठीक था, चश्मा लेंसेज पूरे ही टूट गए थे। तो
वो ना जाने गुरुपा ने कौन सा कष्ट हमारा काटा होगा। तो वो चश्मे की कोई बात नहीं है ऐसी, जरूर गुरुपा ने कोई कष्ट काटा हमारा, तभी वो चश्मा टूट गया। तो आज मैं नया चश्मा बनने के लिए दे के आई हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कैसे हमारे सुन लेते हो, हमारी प्रॉब्लम समझ लेते हो, कैसे हमारे कष्ट काट देते हो, हमें पता भी नहीं चलता। अभी ये संगत जी गुरुपा का मैसेज आया था, मैं नए साल नू तनु अपने मंदिर बुलावांगा, वड्डे मंदिर बुलावांगा, तू तैयार रही। क्या ठीक है गुरुपा। तो गुरुपा ने बुलाया हमें। 10 तारीख को हम फ्राइडे के दिन गए थे बड़े मंदिर में, गुरु महाराज जी का शुक्राना किया, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। तो मैंने कहा गुरुपा आपके चरणों में बैठना चाहते हैं, हम थोड़ी देर चाय प्रसाद भी लेंगे और आपके चरणों में बैठना चाहते हैं। तो हम पहले बाहर मंदिर के बाहर जैसे बिठाते हैं संगत को, वहाँ चाय प्रसाद देते हैं, चाय प्रसाद दी। तो उसके बाद हम अंदर गए, अंदर भी गुरुपा ने हमें बिठाया, ब्लेस करा। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अंदर तो हम कभी भी नहीं बैठे, 3-4 बार गए हैं, पर अंदर बैठने का मौका हमें कभी भी नहीं मिला। तो गुरुपा लगता है आज पूरे प्रसन्न थे हमारे पे, उन्होंने काफी देर अंदर हमें बैठने को मिला, काफी देर हम उनका सत्संग सुनते रहे। जब ओम नमः शिवाय का जाप हुआ 7 बजे, उसके बाद जब गुरु भक्तों ने हमें उठने के लिए बोला, तो तब हम उठे वहां से। फिर हमने लंगर प्रसाद किया, बहुत चाय एक थाली में जैसे 4 लोग करते हैं। तो सबको पता ही है संगत जी को कि जैसे जैसे हम प्रसाद खाते हैं एक थाली में 4 लोग, तो हमारे कई कष्ट कटते हैं। तो वो 4 लोग कौन होते हैं संगत जी? ब्रह्मा विष्णु महेश और हम होते हैं, जो लंगर करने वाला होता है। और 3 लोग कौन होते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, वो हमारे साथ लंगर करते हैं। तो गुरुपा आपको लंगर करवाने का बहुत बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद हम लाइन में लग के जल प्रसाद लिया। तो मैंने गुरु भक्ति जी से कहा कि मुझे एक जल प्रसाद की और बोतल दे दो, बेटे के लिए लेनी है। वो कहते नहीं, बेटे को भी साथ लेके आओ। मैंने कहा जरूर लेके आऊंगी बेटे को, जब गुरु जी ब्लेस करेंगे तो वो जरूर आएगा। तो गुरु भक्त जी ने हमें एक जल प्रसाद की बोतल एक और दे दी एक्स्ट्रा। तो मैं बेटे के लिए लाई थी। जब भी गुरु जी का हुक्म होगा बेटा जरूर आएगा। और हस्बैंड अंकल भी जरूर आएंगे, उनको भी गुरुपा जोड़ेंगे अपने चरणों के साथ, उनको भी ब्लेसिंग्स देंगे, उनको भी आशीर्वाद देंगे। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। तो और मैं ये बता रही थी कि गुरुपा हमेशा हमें हर समय खुशियां देने के लिए तैयार होते हैं, पर हम ही कुछ, हमारी झोली छोटी है कि हम ले ही नहीं पाते, खुशियां हम ले ही नहीं पाते। हमें कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई काम दिख जाएगा, या कोई ना कोई ऐसी कोई बात हो जाएगी कि हम वो सत्संग ही नहीं सुन पाते, तो हमारी ब्लेसिंग्स वहीं रह जाती हैं। तो गुरुपा की जब तक उनका हुक्म नहीं होता, जब तक उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलने का नहीं होता, आशीर्वाद नहीं मिलता, तब तक हम ब्लेसिंग्स नहीं ले पाते। तो गुरुपा का बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरुपा ने पूरे घर को रेनोवेट करवाया, पूरा घर हमारा अच्छा नया बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। आपकी बेटी आपको ही याद करती है, पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती है, बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करती है। तो उनको भी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आप जो खुशियां देने के लिए तैयार हो, हम लेने के लिए तैयार है। गुरुपा मैंने कहा था कि गुरुपा मेरा एक काम कर देंगे, तो गुरुपा जानते हैं, तो मैं सत्संग शेयर करूंगी। तो ऑलमोस्ट हमारा काम हो गया, अब गुरुपा करेंगे, जरूर करेंगे, उसको पूरा भी करेंगे। तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जब जब आपकी मेहर होगी मैं जरूर शुक्राना करूंगी। और आप डुगरी भी बुलाओ, जब आपका हुक्म होगा हम डुगरी भी आएंगे गुरुपा। जब तक आपका हुक्म नहीं होगा तो हम नहीं आ सकते। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अब सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और मैं मंत्र जाप करूंगी। मेरे से कोई भी गलती हुई हो संगत जी माफ करना, गुरुपा मुझे माफ करना। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग, जो सत्संग सुन रही है संगत, उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। सबके कष्ट काटना, सबके संकट काटना, कोई दुखी ना हो, सब इस संसार में सुखी हो।
तन से, मन से, धन से सबको सुख पहुंचाना गुरुपा, सबको। और गुरुपा मैं एक बात बताना भूल गई, जब मैं बड़े मंदिर गई तो हमने जो 3 मुख वाला स्वरूप देखा था गुरुपा का, तो उनके जो बीच वाला स्वरूप था, जो मेन स्वरूप था गुरुपा का, तो उनकी आंखों में स्वेलिंग्स आई हुई थी, तो उनकी आंखें काली पड़ी हुई थी, नीचे डार्क सर्कल आए हुए थे। तो मेरे साथ जो आंटी थी, तो वो कहने लगी ये गुरुपा ने जरूर अपने ऊपर कोई संकट लिया है किसी संगत का। देखो गुरुपा का पहले स्वरूप में तो ऐसे कालापन नहीं था, ऐसे जख्म नहीं थे, ऐसे मतलब उनका ऐसे स्वेलिंग्स नहीं थी। तो गुरुपा देखो किस रूप में किसका संकट काट देते हैं, नहीं पता हमें, और कितने कितने संकट हमारे अपने ऊपर लेते हैं। हमें तो सिर्फ 10% ही देते हैं, हम उसमें भी घबरा जाते हैं। 90% संगत का संकट तो वो अपने ऊपर ही लेते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी खुशी हुई हमें जाके बड़े मंदिर में, ऐसे जैसे हमें पूरा स्वर्ग का ही बैकुंठ ही मिल गया है। तो गुरुपा आप दोबारा फिर जल्दी ब्लेस करना, जल्दी बुलाना, आपके दरबार आएंगे। अब मैं ओम नमः शिवाय का जाप करके सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हमारी गलतियों को माफ करना, हमारी भूलों को माफ करना। हम नादान बच्चे हैं, ना जाने हम क्या क्या बोल भी जाते हैं, ना जाने जाने अनजाने कुछ हमारे पैरों के नीचे भी कोई जीव जंतु आ जाते हैं, तो क्षमा करना। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, आपका लख लख बार शुक्राना, हजारों बार शुक्राना गुरुपा। मैं ये सत्संग अपने गुरु जी के, अपने गुरु पापा के आगे ही बैठकर बोल रही हूँ। गुरुपा मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं गुरुपा, तो शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी ये सत्संग है, संगत जी ये सत्संग मकर संक्रांति का है। मकर संक्रांति पे मैं गुरु पा का मैसेज आया था कि बेटा मुझे ना खिचड़ी का भोग लगाना, और खिचड़ी के भोग में देसी घी का वो भी डालना जरूर। तो मैंने सुबह रात को चने की दाल मैंने भिगो दी थी, और सुबह मैंने खिचड़ी बनाई, तो उसमें देसी घी डाल के गुरुपा को भोग लगाया, और कड़ा प्रसाद भी बनाया गुरुपा की कृपा से। वो कड़ा प्रसाद भी बनाया गुरुपा का, तो गुरुपा के लिए, और भोग लगाया उनको। तो मकर संक्रांति दी बहुत बहुत बधाई गुरुपा, बहुत बहुत बधाई सी ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂਪਾ। गुरुपा ने ਮੈਨੂੰ ना गुरुपा ने का मैसेज भी पहले ही मैसेज आ रहा था, सत्संग सुनवा रहे थे गुरुपा कि उसका सत्यनारायण का कथा का, तो भी माँ की है ये पूर्णिमा, तो सत्यनारायण की कथा का, तो गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने ही करवाई कथा। मैंने हमने करी घर पे कथा, मैंने मतलब कथा रखवाई, खुद ही करी घर पे। मैंने सत्यनारायण जी की फोटो और राम दरबार की तो वहां पे लगाया, और उस पे मैंने बाजार से फूल, पीले फूलों का हार, क्योंकि सत्यनारायण जी को पीले फूलों का हार ही चढ़ता है, तो पीले फूलों का हार मैंने मंगवाया दो, और उसका उनके लिए गुरुपा के लिए उनको पान और ये पालक की सत्यनारायण की होती है, तो मैंने पालक के सब्जी और पालक कोफ्ता बनाया, उसके उनके लिए प्रसाद बनाया सत्यनारायण जी के लिए, और पंजीरी का प्रसाद बनाया। गुरुपा के लिए तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था, और बनवाया गुरुपा ने, और सत्यनारायण की कथा के लिए मैंने पंजीरी प्रसाद बनाया ड्राई फ्रूट वाला, और पंचामृत में जिसमें था शहद, दही, दूध और गंगा जल और चीनी और तुलसी जी, ये सब था। तो मैंने वो जो शिव जी और
नारायण जी को, दोनों को ही लगता है। तो वो मैंने गुरुपा के लिए भी करा, पंचामृत बनाया था, और उनके लिए नारायण जी के लिए भी बनाया। और बैठ कर मैंने पहले दोपहर में मैंने 3 बजे की कथा मैंने करी, शाम को 3 बजे, 3:30 बजे कथा रखी थी। तो मैंने सबको मैंने खाना वाना खिलाकर फिर मैंने 3 बजे, मैंने तो नहीं खाया था प्रसाद, पर मैं 3 बजे कथा करी, हमने सुनी, रोज लगा लिया था मैंने फोन पर ही, सत्यनारायण भगवान की कथा लगा ली थी, और सत्यनारायण की कथा करी हमने। तो बाई चांस जो बच्चे आते हैं वो बच्चे भी आ गए, और हमने वो पूरी का प्रसाद बनाया था, आलू पूरी भी बनाई, और पालक कोफ्ता भी बनाया। और गुरुपा को, मेरे मेरे गुरु पापा को आलू मटर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तो आलू मटर की सब्जी बनाई, और चटनी प्रसाद बनाया, और पूरी प्रसाद बनाया। तो पहले मैंने गुरुपा को भोग लगाया, तो ये ना और दही रहता था। फिर नारायण जी को भी मैंने भोग लगाया, नारायण जी को पालक का भोग लगाया था, आलू का और पालक का। तो क्योंकि आलू मटर में मैंने प्याज डाला था, तो नारायण जी को प्याज नहीं चढ़ता, तो इसलिए मैंने आलू मटर का तो भोग गुरुपा को ही लगाया, और नारायण जी को इसका भोग लगाया, वो पालक कोफ्ता का और उसका आलू पूरी का। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, ये सब कराने के लिए आपने शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। आपने इतना अच्छा कार्य करवाया गुरुपा, हम तो कुछ नहीं जानते गुरुपा, आपने ही करवाया गुरुपा, ये सब करवाया आपने गुरुपा। गुरुपा ये हमको मैसेज आया बच्चों की तरफ से शुक्राना। गुरुपा मेरे पहले तो पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से शुक्राना है आपका, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अब मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे बेटे की, मेरी बेटी की, मेरे नाती की, मेरे दामाद की तरफ से, बच्चों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार करोड़ों बार शुक्राना। गुरुपा मेरे बच्चों के भी अंग रह रहे हो, उनकी रक्षा कर रहे हो, उसके लिए भी शुक्राना बहुत बहुत। आप इतने इतने अच्छे उपाय बताने का शुक्राना, उनके मेरे बच्चे के हर संग उनकी रक्षा करने का शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पर उनको ब्लेसिंग दे रहे हो, उनकी न्यू लाइफ दे रहे हो गुरुपा, उनके कष्ट काट रहे हो, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। ऐसा कौन होगा जो करता है गुरुपा, मेरे गुरुपा ही है, जो शिव है वो ही करते हैं गुरुपा। मैंने आपको पूरा सरेंडर कर दिया है गुरुपा, बस आपके ही सहारा है, मुझे अब किसी से नहीं डरना, बस मुझे आपका ही सहारा है गुरुपा। आप ही सब कुछ आप ही कर रहे हो गुरुपा, रक्षा हमारी कर रहे हो गुरुपा, ब्लैक मैजिक से भी हमें बचा रहे हो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, इतने अच्छे अच्छे उपाय बताने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बच्चों की लाइफ ब्लेस कर, न्यू लाइफ ब्लेस करने का भी शुक्राना, उनके कष्ट काटने का शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ये मेरा छोटा सा सत्संग गुरुपा। मैं मेरे हस्बैंड को भी आपने न्यू लाइफ ब्लेस करी है, उसका तो कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना। वो घर पे आए, उनका शुक्राना, वापस घर पे आए, उनको न्यू लाइफ दी आपने, उनकी रक्षा करे, शुक्राना शुक्राना। मैं एक बार दोबारा से बोलती हूँ, आपको तो जितना शुक्राना करो कम है मेरे गुरुपा, बहुत कम है। अ, आपको तो कितना शुक्राना करो, आप इतने अच्छे हो, प्यारे हो, हमारी गलतियों को माफ करते हो, एक बाप ही करता है, एक पापा ही कर सकते हो। आप ये कहते हो कि सबको माफ कर दो, मैं माफ कर देती हूँ गुरुपा, सबको माफ कर दिया है, मेरे मन में किसी के लिए कोई खटास नहीं है, सबको मैंने माफ कर दिया, जो कर रहे हैं बुरा उनको भी मैंने माफ कर दिया, क्योंकि आप जो में हमारे साथ हो, तो मुझे डर नहीं है किसी का, कोई भी हो, किसी का डर नहीं है गुरुपा। गुरुपा मुझे किसी से डर नहीं लगता, बस आप जब हो मुझे किसी का डर नहीं है, बस जो ब्लैक मैजिक कर रहा है बस उनको सद्बुद्धि दो, जो औरत कहते हैं, औरत का कह रहे हैं, तो सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो गुरुपा। गुरुपा मेरी भाभी के घर भी था छोटा फंक्शन, उसमें मैं आपको लेके गई थी, साथ में आप गए थे साहब, इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग मिली, इतनी प्यारी अच्छी अच्छी 777 की ब्लेसिंग मिली, 777 की
444 की ब्लेसिंग मिली, 555 की मिली, 000 की ब्लेसिंग मिली गुरुपा। साथ साथ है जय गुरु जी की गाड़ी भी हमारे साथ जा रही थी गाड़ी के, तो आपने हमारे साथ थे, हमें बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग हमारे साथ ही थी गुरुपा, हमारे साथ ही थे आप। कोटि कोटि शुक्राना हमारे साथ अच्छे से लगे। बहुत अच्छा हुआ फंक्शन, छोटा सा ही था, 30-40 बंदों का, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रहा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि लाख लाख बार शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा की सत्यनारायण की कथा में मैंने फिर गुरुपा बच्चे आए, उनको भी मैंने प्रसाद खिलाया। जो बच्चे आए, बाहर भी थी एक औरत है, औरत वो हमारे सड़क बन रही है बाहर गली में, तो वो सड़क में एक लेडीज पत्थर वत्थर तोड़ती है, उसको आपको कहा था कि चाय पिलानी है, वीर बृहस्पतिवार की चाय, तो मैं उसको रोज ही पिला देती हूँ गुरुपा। आप इतने अच्छे हमारे मन में डालते हैं, इतने हमारे मन में भाव डाले हुए हैं कि आपने हर किसी की मदद करनी है गुरुपा। हम आपके कदमों पे ही चल रहे हैं गुरुपा। मैं तो हम चाहते हैं कि आपके कदम जो आप आपके बताए रास्ते पे ही चले गुरुपा। तो मैं जो भी आती है उनको चाय पानी जो भी होता है मैं उनको दे देती हूँ। तो बस कोई प्रसाद दिया, सबको दिया। उस मकर संक्रांति पे कंबल दिए। वो गली में बेचारी आपने कहा था किसी गरीब की मदद करनी है, तो उसी दिन मैं अब हमारे यहाँ पे लेबर लगी हुई है, मकान बन रहा है, वहाँ पे लेबर थी, तो उनको मैं आटा चीनी चावल करके आई गुरुपा। आपकी कृपा से गुरुपा, शुक्राना है, सब बताने का शुक्राना कि किसी गरीब बंदे को दान करना है, दान करा गुरुपा। गुरुपा जो जो मेरे से बना, चाहे थोड़ा है ज्यादा है, गुरुपा किया। कंबल मंगाए थे, कंबल भी दिए गुरुपा, 3-4 कंबल दे दिए हमने, उनको बांट दिए हमने। शनि वाला आया था उसको भी दिए, और उस औरत को भी दिए। 2 बच्चे आए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, कि आंटी है कोई कंबल है, तो मैंने उनको भी कंबल दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जो जो बनता है गुरुपा आप सब करवा रहे हो, सब कराने का उपाय बताने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। कृपा मैं दोबारा से मैं अपने पति अंकल के साथ गई थी। देखो कृपा, आपकी कृपा हुई कि वो मेरे साथ गए गुड़ के लिए, गुड़ लेकर गए, और हनुमान मंदिर में हमने 7 पानक पत्तों का फिर से मैंने दोबारा उपाय किया। लड्डू प्रसाद भोग लगाए, नारियल का भी उन पे वार दिया था मैंने गुरुपा, और उसे दूर लगा के, तो वो भी आपने कराया, वो भी खुश हुए बहुत, उनको भी अच्छा लगा। गुरुपा अपने अपने हाथों से करके आए वो। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, मोरे अंग संग रहने का गुरुपा। गुरुपा शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा जो जो उपाय बता रहे मैं कर रही हूँ, कोशिश पूरी कर रही हूँ। बस गुरुपा वीरवार को जो है रोटी का भी कर देती हूँ गुरुपा, सबको तारीफ कर रही हूँ गुरुपा। अब सबको इतना उपाय बताने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना, हजारों बार शुक्राना। मेरे बच्चों की ब्लेसिंग देते रहना गुरुपा, अपनी कृपा करना, हमारी रक्षा करना, मेरे अंग संग रहना गुरुपा, हमेशा रक्षा करते रहना। शुक्राना शुक्राना। जो जय गुरु जी। शुक्राना। गुरु जी का महामंत्र बोलूंगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। मेरे गुरुदेव गुरु जी की जय हो, मेरे शिव भगवान की जय हो। जय 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 गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। मैं आज अपना गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो अंकल जी मेरा जो सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी आपको खूब ब्लेस करें, जो आप इतना कीमती समय निकाल कर संगत की सेवा कर रहे हैं। गुरु जी आपको ब्लेस करें। और आज गुरुवार है, थर्सडे है,
और मैं हर एक वीरवार को कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी गुरुजी ने हमें पूरे वीक में ब्लेसिंग दी है वो मैं सारी संगत के साथ शेयर करूँ और गुरुजी का शुक्राना अदा करूँ। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बहुत सारी ब्लेसिंग मिली हैं, आपने मुझे 77777 की ब्लेसिंग दी हुई हैं और वो उसकी जो पैसेंस है मुझे कभी ना कभी गाड़ियों के रूप में या कहीं ना कहीं स्क्रीन पे, टीवी की स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे 77777 की ब्लेसिंग मिलती रहती हैं, जो आप जी का मुझे एहसास दिलाती हैं कि आप मेरे साथ हैं। गुरुजी आपकी ब्लेसिंग के लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। क्या हुआ कि इस संडे को खन्ना में सत्संग था और हमने जाना था, परंतु मेरे पति को कोई ना कोई काम पड़ गया तो उनको जाना पड़ गया, परंतु गुरुजी ने मेरा सत्संग मिस नहीं करवाया। उस दिन गुरु ऐसा हुआ कि जो चले गए और मैं सारा दिन गुरुजी के प्ले लिस्ट लगा के 2 घंटे की, 1 घंटे की, तो 3-4 बार मैंने गुरुजी का सत्संग किया, साथ में काम भी करती गई और गुरुजी का मंत्र जाप करती गई, गुरुजी का शुक्राना भी अदा करती रही और गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया और गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी बेशक आपने नहीं वहाँ पे सत्संग में जाने का आदेश दिया, परंतु घर पे ही आप मेरे साथ सत्संग में शामिल थे, तो आपका अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। और लोहड़ी वाले दिन भी गुरुजी ने हमें मौका दिया 13 जनवरी को कि शाम को एक आंटी जी हैं, बहुत ही गुरु भक्त हैं और उन्होंने घर पे ही गुरुजी का दरबार सजाया हुआ है। बहुत छोटा सा गरीब सा घर है, गरीब है वो, परंतु फिर भी इतना बड़ा दिल है कि उन्होंने घर में अपने किचन को ही गुरुजी का दरबार बना के और किचन जो रूम में लगाई हुई है, तो वहाँ पे बहुत सुंदर सा उन्होंने गुरुजी के इतने बड़े स्वरूप लगाए हुए थे और वहाँ बैठ के उन्होंने हमें स्पेशल बुलाया और गुरुजी का सत्संग किया और 1 घंटे की प्ले लिस्ट में, और उसके बाद हमें लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद और भोग प्रसाद दिया। तो शुक्राना गुरुजी का, पता नहीं क्या आपकी मर्जी थी जो आपने वहाँ हमें बुलवाया और आपकी ब्लेसिंग हमें मिली, उनके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपकी इन सारी ब्लेसिंग के लिए आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप जी का पल पल शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु जी महाराज सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करें। गुरुपा गुरुपा कुछ अड़चने हैं आ रही हैं, आप मुझे उठाते हैं 3:30 बजे 3 बजे, तो मैं आपका कोशिश तो करती हूँ कि मंत्र जाप तो मैं कर लेती हूँ, परंतु पता नहीं क्यों शरीर इतना निढाल हो जाता है कि मेरे से उठा नहीं जाता। गुरुपा आप कान पकड़ के मुझे उठा दीजिए करें और मैं उठ के आपका पूरे तरीके से विधि विधान से पूरी तरह से आपका जो सुबह का सत्संग कर पाऊँ, आपका पूजन कर पाऊँ। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि अगर पूजा पाठ करना है तो सुबह बेले किया करो, अमृत बेला किया करो। तो गुरुपा आपका आदेश कोशिश तो करती हूँ, परंतु कई बार सेहत ठीक नहीं होती या कोई ना कोई कमी पड़ जाती है, तो जिससे मेरे से वो पूरी तरह से नहीं होता, परंतु मैं उठ के आपको नमन करके मंत्र जाप जरूर कर लेती हूँ। गुरुपा आप होते हैं मेरे पास, ये मुझे पता है। आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो अचानक से आपके दर्शन हुए, ऐसे लगा जैसे क्लॉक में गुरुपा मेरे को देख रहे हो और क्लॉक की स्क्रीन पे बिल्कुल मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। तो मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने उठाया है मेरे को और मैंने फिर मंत्र जाप भी किया, परंतु फिर वही बात कि मैं पूरा उठ तो नहीं पाई, परंतु 5 बजे उठ के फिर मैंने जल्दी से स्नान वगैरह करके गुरुजी का पाठ भी किया और जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ भी किया, थोड़ा सा एक अष्टपदी। तो शुक्राना गुरुपा, जितना कर पाती हूँ आप प्लीज ये मेरी पूजा अर्चना जरूर स्वीकार करना और ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग ऐसे दर्शन देते रहना। कल शाम को जब मैंने जोत की तो बटरफ्लाई के रूप में जोत में गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, मैंने पिक्स भी खींची थी। और शुक्राना गुरुपा आपकी ब्लेसिंग के लिए। और परसों जब मैं पिछले हफ्ते खाना बना रही थी तो मैंने 2 चपातियाँ बनाई, जो बना रही थी 2 चपातियों में साक्षात गुरुजी के ओम के दर्शन हुए। तो गुरुजी के मैसेज भी थे कि तुम्हें ओम के रूप में दर्शन दूंगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपके साथ होने का पल पल एहसास जो है वो बयान नहीं किया जा सकता। ये शुक्राना तो बहुत छोटी सी बात है गुरुपा, आपका भगवान का शुक्राना तो
हम इतने सक्षम हैं ही हैं नहीं कि आपके शुक्राने करें। आपने इतना कुछ दिया हुआ है, इतनी ब्लेसिंग दी है, इतना सुंदर शरीर दिया हुआ है, इतना सक्षम शरीर दिया हुआ है, घर पे सारी सहूलतें दी हुई हैं। सुबह से आँख खुलने तक, आँख बंद होने तक बहुत सारी जो गुरु पा की ब्लेसिंग हमें मिली हुई हैं। हम घर पे पल-पल में हमें जो भी सुविधाएँ हैं, सुख-सुविधाएँ गुरुजी ने दी हुई हैं, उनका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। इतनी अच्छी जॉब दी हुई है गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना। जॉब पे इतनी जो भी गुरुपा कहते हैं कि तुम्हें इज्जत मिलेगी, अच्छा पद मिलेगा, तुम्हारी तरक्की होगी, तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। सच में मेरे को अब थोड़ी सी आगे की प्रमोशन मिली है गुरुपा, मुझे एसआरपी लगा दिया गया है, तो ये भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है गुरुपा, आपकी इच्छा है। तो मुझे कल इसी कारण चंडीगढ़ मेरी ड्यूटी लगी तो वहाँ पे जाना पड़ा, परंतु आपकी वहाँ पे भी रास्ते में गुरुजी की गाड़ियाँ सब 777 की गाड़ियाँ मुझे मिलती रहीं। तो शुक्राना गुरुपा, आप ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहना गुरुपा। इस बार हमारी जो फरवरी में 9 फरवरी को 25th एनिवर्सरी आ रही है गुरुपा, आप को मैंने इनवाइट किया है और आप ही आएंगे, सारा जो भी है सेलिब्रेशन करवाएंगे। तो आपका शुक्राना गुरुपा, आप की ही प्लानिंग है जो आप इतने मैसेज भेजते हैं कि अब तुझे किसी बात की कमी नहीं रही, तेरे घर में 3-3 खुशियाँ आएंगी। तो शुक्राना गुरुपा, आप अच्छी तरह से पता है आपको क्या अपनी बेटी को चाहिए, तो आप पहले ही मुझे आगाह कर देते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, आपकी ब्लेसिंग के लिए शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम कोटिन कोट बार शुक्राना। जय गुरुजी। अगर सत्संग करते समय मेरे से गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। गुरुपा मेरा ये सत्संग शेयर करवा देना, और अगर गलती हुई तो आप मुझे क्षमा कर देंगे, मुझे उम्मीद है गुरुपा। और इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना मतलब गुरु जी की कृपा से है, गुरु जी की कृपा से ये सब सही चल रहा है। टेंशन तो आती है, नेगेटिविटी भी बहुत आती है, लेकिन अभी सब ठीक है। बच्चे को वो संगत जी फिर से पहले जैसे खांसी आ रही है, तो उसको भी तो टेंशन होती है, पता नहीं क्यों ऐसे खांसी आती है। बेबी भी ठीक नहीं हुई है उसकी, एकदम बहुत नेगेटिविटी दिमाग में चलती रहती है, क्योंकि संगत जी अभी वो चल नहीं रहा है, 2 साल हो गए उसको एक्सीडेंट हो, बेबी वो चल नहीं रहा, तो वही टेंशन रहती है। संगत जी अभी मैं गुरु जी के शुक्रानाओं के सामने बैठ के कर रही हूँ। संगत जी काफी मैसेज आते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। कभी कभी तो मुझे बहुत डाउट होता है कि कोई मैसेज मेरे लिए ये किसके लिए, मतलब बहुत निगेटिविटी वाले मैसेज आते हैं। तो संगत जी मैंने संगत जी ने सुना था कि गुरु जी बोलते हैं कि मतलब एक संगत जी बोलते हैं कि अगर ज्यादा नेगेटिविटी वाले आते हैं तो उनको गुरु जी का मन जाप करके इग्नोर कर दिया करो, टेंशन मत दिया करो। तो मैं वही करती हूँ। संगत जी में गुरु जी की ज्यादा कुछ तो सेवा नहीं कर पाती हूँ, बस थोड़ी बहुत सेवा जो नॉर्मल पूजा होती है उसी में करती हूँ, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। संगत जी अनुपम के पास है, ठीक है। मैं जो इन-लॉस आए थे वो भी आए, वो क्या क्लेश तो किया, लेकिन ठीक है, हो गया, जो भी था ठीक है। शायद गुरु जी ही कुछ उसमें चाहते रहे होंगे, लेकिन बहुत सी चीजें हैं अभी संगत जी जो उलझी हुई हैं, अभी सॉल्व नहीं हो रही हैं। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। कभी कभी लगता है कि संगत जी गुरु जी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, मतलब गुरु जी को लेके भी बहुत मन में डाउट आते हैं। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, लेकिन मैं ना हार चुकी हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। तो संगत जी बस वही हर वेले हर चीज के लिए गुरु जी को शुक्राना करती हूँ। हमें खाने पीने रहने के लिए हमें गाड़ी दे दी, प्लस मेरे बेटे स्कूल भी जाता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन सब कुछ ठीक के बीच में कुछ ठीक भी नहीं चल रहा है।
संत जी, मैं आप सबसे यही करती हूँ कि प्लीज गुरु पास से कहिए, गुरु पास मेरी अरदास करे कि प्लीज जो भी है जल्दी करें और बहुत देर ना करें। बस बस अपने उस बच्चे पर भी नजर रखते हैं। कृपा इतनी छोटी छोटी चीजें देखते हैं, सुनते करते हैं, तो क्या इस छोटे से बच्चे को नहीं देख सुन पा रहे हैं? बस ये रूपा की और उसे सच छोड़ के रखा संगत जी। कल संकट चौथ है। ये गुरु जी की कृपा से वो तो शिव जी के ही बेटे हैं। जो संकट था वो टाला। हे पार्वती मेयर, जो संकट आपने अपने बच्चे का टाला, ऐसे ही मेरे बच्चे का भी संकट तोड़ दूंगा। हे महाशिव, हम तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आपके ऊपर है। सुना है कि भगवान के देर अंधेर नहीं है, तो वो देर तो बहुत हो गई है। अब अंधेर मत करिए कि लोगों का विश्वास उठ जाए। मुझे माफ करिएगा संगत जी, मैं इस तरह की बातें यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं जैसी स्थिति में हूँ मुझे नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए। उनको मुझे माफ करिएगा। अब जो भी करना है जल्दी करिए वो रूपा। सही जी, मैं अपना यही पे शुक्राना बयान करती हूँ। संगत जी, बहुत से शुक्राना हैं जो छोटे छोटे होते रहते हैं। मतलब गुरु जी, जो हम मन में सोचते हैं वो हो जाता है, लेकिन वो हो जाता है तब मेरे मन में आता है कि गुरु आप तो ये कर रहे हो, इतना बड़ा आपके सामने पड़ा है, जो केस उसको सॉल्व कर दो, सब कुछ ठीक कर दो गुरु खान। इससे ही अरदास है आपसे। पंडित जी, मैं गुरु पा का चैन प्रसाद भी बनाना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बना पा रही। और मुझे लगता है रखूंगी, ये करूंगी, तिरंगी मन में फिर कुछ आ जाता है डाउट, तो उसको लेके फिर मैं वो पका भजन प्रसाद नहीं ले पाती हूँ। मतलब बहुत से वो चलते हैं गुरु को ये जब रखवाना होगा रखवाएंगे, गुरु का ये सब करवाए, जो भी नेगेटिविटी है सब दूर। बस और कुछ नहीं संगत जी। बस मैं गुरु जी को मंत्र करूंगी, ईश्वर जी सदसन, ईश्वर गुरु जी सदसन, ईश्वर जी सदसन, ईश्वर गुरु जी सदसन। अल्लाह शुक्राना गुरु का। और पैसे अपनी कृपा हम पर बनाए रहती है लोगों पर, मेरे बच्चे पर मेरे कहीं पर गुरु सब चलाना अपने बच्चे पर, उसके बुद्धि, उसके बल, सत्तर हमारी अंसद रहेगी गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे गुरु जी के रे बच्चे पर एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा है। वो मैं पढ़ती थी, इग्नोर कर देती थी, तो फिर दोबारा से वही मैसेज आता था। ये मैसेज मेरे सामने कई बार रिपीट हुआ संगत जी, और मैं पढ़ के बस अनदेखा कर पढ़ तो लेती थी, लेकिन सत्संग नहीं सुनती थी। सिर्फ उसका टाइटल देख के मैं फिर दूसरा सत्संग सुनने लग जाती थी, क्योंकि इस बात का हमें यकीन ही नहीं होता कि ये मतलब हमारे साथ में घटना घट सकती है। तो संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। जो भी मैसेज बार बार आता है वो आपके लिए ही होता है। संगत जी, जब ये मैसेज आया उसके थोड़े दिन बाद में मेरी बेटी ये जिस कैब से जाती है जॉब करने के लिए, तो सुबह जिस कैब से गई थी, शाम को उसी कैब में उसका नाम था। उसमें 4 एम्प्लॉय बैठते हैं कैब में,
उनके नाम डिसाइड होते हैं। तो जिस कैब में मेरी बेटी का नाम था, तो उस कैब में कंपनी वालों ने और किसी को बिठा दिया मेरी बेटी की जगह। मेरी बेटी का नाम था उसमें, उसी कैब में, लेकिन उसको बिठाया दूसरी गाड़ी में। कोई बात नहीं, मेरी बेटी दूसरी कैब में बैठकर आ गई घर पर। तो जब वो रात को आई, तो उसने आने के थोड़ी देर बाद में मुझे बताया कि मम्मी, आज तो बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? मैं भी घबरा गई कि मतलब ये तो सही सलामत है, लेकिन हादसा क्या हो गया? मैं सोचने लगी, मैंने कहा क्या हुआ? उसने बेटी ने बताया कि मम्मी, सुबह मेरी मतलब जिस कैब में मैं गई थी, शाम को मेरा उसी कैब में मेरा नाम था, लेकिन मुझे दूसरी कैब में बैठा दिया गया। नाम फिर भी मेरा उसी कैब में था, पता नहीं कैसे। तो लेकिन अब आते टाइम है ना, उस वाली कैब का एक्सीडेंट हो गया, और जो भी मतलब बैठे थे उनको सबको चोटें आई हैं। तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो मैंने कहा तुम्हारे तो कुछ नहीं हुआ ना? वो कहने लगी मम्मी नहीं, मेरा जिस मतलब कैब में नाम था ना, उस गाड़ी का हुआ है, उसमें मतलब सबको चोटें आई हैं। तो मेरे दिल से सिर्फ यही निकला कि ये सब गुरुजी की महिमा है, गुरुजी ने बचाया है बेटा तुम्हें। तो मैंने उसे फिर बताया, मैंने कि कई दिन से मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चे का एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो तब यकीन हुआ कि वो जो मैसेज था, गुरुजी वो मुझे ही सुनाना चाह रहे थे कि सुन और अपने बच्चे का कष्ट कटवा। तो गुरुजी ने तो बहुत बड़ा चमत्कार किया अपनी इस बेटी पर, अपनी बेटे की बेटी पर भी, अपनी धोती के ऊपर भी। तो संगत जी, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। बिल्कुल कहते हैं ना, लास्ट टाइम पे जो चमत्कार होता है ना, एक मिरेकल होता है, वो लास्ट टाइम में हुआ। क्योंकि अगर उसी कैब में आती बेटी, तो हो सकता है उसके उसके भी चोटें आती। तो ये सब गुरुजी की महिमा है। बस मन से यही निकला कि जो भी उस कैब में बैठे थे ना, बस गुरुजी सही सलामत रखना उन बच्चों को भी। तो संगत जी, गुरुजी बहुत मेहर करते हैं। गुरुजी तो जो एक परिवार से एक बंदा भी जुड़ जाता है ना, तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी ले लेते हैं गुरुजी। ये हकीकत बात है गुरुजी, ये नहीं है कि हम जाते हैं सिर्फ तो गुरुजी हमें ही प्रोटेक्ट करते हैं, नहीं, पूरे परिवार को प्रोटेक्ट करते हैं। उनके घर से निकलने से और उनके घर तक वापस आने तक की जिम्मेदारी गुरु पर लेते हैं। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। गुरुजी बहुत बहुत मेहर करते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत लख लख शुक्राना है। बेटे को बचाया, सबके बच्चों को बचाएं, सबके ऊपर कृपा करे गुरुजी महाराज। अब अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी गलती हुई हो संगत जी माफ करना, गुरुजी आप भी माफ करना अपनी बेटी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु की, शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारी हर पल 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 रक्षा करते हैं। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी, मैं 2 साल से 2 साल हो गए मुझे, मैं 2 साल से बीमार हूँ। ये हार्ट की प्रॉब्लम है। काफ़ी टाइम से मैं दवाइयाँ कर रही थी, पर इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। पर गुरु जी की कृपा से जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, अप्रैल 2024 में, तो जब से मैं फिर उसके बाद मैं बड़े मंदिर गई जून में। तो गुरुजी जब से मैं गुरुजी का जल प्रसाद वहाँ से लोटा ब्लेस करके लाया, जब से पीने लगी हूँ। जब गुरुजी के जल प्रसाद से ही दवाइयाँ लेती हूँ। तब से गुरुजी ने मुझ पे इतनी मेहर करी, गुरुजी ने मेरी हेल्थ को ब्लेस करा, मुझ पर बहुत मेहर करी। और गुरुजी ने मेरी धीरे-धीरे मेरी मतलब
दिन बीमारी जो थी उसमें इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई। गुरुजी की कृपा से सन 2024 में मैंने मेरी इको कराई थी जनवरी में। तो मेरी इको ज़्यादा नहीं थी, 28% पे थी। तो वो बोल रहे थे कि दवाइयों से क्या, उन्होंने बोला ऑपरेशन करा लो, तो हमने ऑपरेशन नहीं कराया। फिर 28% पे चल रही थी। जब से मैं गुरुजी का जल प्रसाद से दवाई लेने लगी हूँ, अब मैंने अभी परसों की बात है, मैंने 14 जनवरी को अपनी इको कराई, तो मेरी इको बढ़कर 40% पे हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी ही कृपा हुई है, जिसे आपके ही जल प्रसाद से मैं दवाई लेती हूँ, आपकी इतनी मेहर हुई है कि आपने ही मेरी जो मेरे हार्ट की पंपिंग थी वो बढ़ा के 40% पे कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। हम सत्संग में सुनते हैं कि गुरुजी ने ये करा, गुरुजी ने उसकी ये बीमारी ठीक कर दी, गुरुजी ने उसकी वो बीमारी ठीक कर दी। आज हमने खुद गुरुजी का चमत्कार तो हम जानते ही हैं कि गुरुजी बहुत चमत्कार करते हैं, और गुरुजी ने ये चमत्कार करा तो इतना वो हुआ। उस दिन इको हुई तो मैं गुरुजी का नाम जप रही थी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, गुरुजी प्लीज मेरी इको ठीक आए। और मेरी जो एक रिपोर्ट थी KFT की वो भी ठीक आए। गुरुजी की कृपा से मेरी दोनों रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। बोलो जय गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मेरी इको ठीक हुई तो मन में तसल्ली हुई कि हाँ, थोड़ा बहुत अब ठीक हो गया, पहले से इम्प्रूवमेंट, और गुरुजी की कृपा रही तो आगे भी और इम्प्रूवमेंट होगी। गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए। गुरुजी हर पल अपने बच्चों के साथ रहते हैं। वो कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो वो मैसेज के थ्रू बोलते हैं कि कुड़िए ऐसे ना किया कर, ऐसे मत करा कर, ध्यान रखा कर, बहुत चिंता करती है, बहुत सोचती है हर चीज में। गुरुजी हर चीज का वो बताते रहते हैं। गुरुजी हर चीज की गाइडेंस देते हैं। कोई भी चीज को जानी हो गुरुजी से बोलो, गुरुजी ये कर दो। गुरुजी हर चीज सुनते हैं अपने भक्तों की। गुरुजी अपनी सब पे कृपा बनाए रखते हैं। गुरुजी हमारे इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं कि गुरुजी से जब से गुरुजी का साथ मिला है कि मन में तसल्ली रहती कि हाँ, कोई है जो हमारे हमारे अपना हाथ हमारे सिर पे रखा हुआ है कि वो हमारा ध्यान रखेगा हमेशा। वो हरे कोई भी बात होती है हम गुरुजी से शेयर करते हैं कि गुरुजी प्लीज ये काम करो। गुरुजी से गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, पर क्या करते हैं हम इंसान ही हैं, हम फिर भी हम गुरुजी से कुछ ना कुछ मांग ही लेते हैं। और गुरुजी बिन मांगे भी कई चीजें बहुत दे देते हैं। गुरुजी ने सबकी हेल्थ को ब्लेस करते हैं। सबसे पहले तो गुरुजी हेल्थ ही ब्लेस करते हैं सबको। हमारे घर में सब परिवार को, मेरी लड़की की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसको भी गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस करी। सबकी तबीयत गुरुजी ठीक करते हैं। कोई भी परेशानी दुख होती है तो हमें क्या देते हैं कि जी गुरुजी का नाम ले लो, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। तो वाकई में गुरुजी सब ठीक कर देते हैं थोड़ी बहुत देर में। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और सबकी सेहत, सबकी हेल्थ को ब्लेस रखना गुरुपा। और बड़े मंदिर आने का बड़ा मन है, तो मुझे बुला लेना गुरुपा, किसी तरह कुछ ऐसा कर देना कि जो बड़े मंदिर में आ सकूं। मेरा बहुत मन है आने का, और मैं जरूर आऊंगी। बहुत मन है मेरा गुरुपा। और कोई गलती हो गई तो गुरुपा क्षमा कर देना। और जो ध्यान आया वो मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया। कोई भी गलती हो गई तो गुरुपा मुझे क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना मेरे बाबा, हर पल शुक्राना। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।